Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Shahid Khan and this is our chemistry SS chemistry preparation session number 15 in which we discuss about organic compounds. So आए सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने बाकी सेशन नहीं देखे तो हमारे चैनल में जाके आप उसको सब्सक्राइब भी करें और उसमें जो प्ले लिस्ट है एसएस केमिस्ट्री प्रिपरेशन की उसमें सारे सेशन अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं जी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सिंपलेस्ट मेंबर है वो हमारे पास कौन सा है जी? वो हमारे पास मीथेन होता है। CH4 इसका फार्मूला होता है। मीथेन जो है ये आपके पास क्या है? सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है। इसमें टोटल आपके पास 5 एटम होते हैं, 4 हाइड्रोजन और एक आपके पास क्या होता है? कार्बन होता है जी, मीथेन। ठीक है, तो याद रखना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एलिमेंट्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? नेम इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन, तो इसमें क्या होंगे? बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो ए वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज़ मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज़्यादातर बॉन्ड कौन से होते हैं? तो याद रखें कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद होते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एमाइड, एमाइड क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका हमारे पास क्या होता है? फार्मूला होता है आर। जनरल फार्मूला अगर बात करें C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल, और यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं? NH2 ग्रुप होते हैं। इसी तरह नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड क्या होते हैं? नाइट्रो, मीथेन एट्सेट्रा, ये वो अल्केन NO2 वाले, ठीक है, ये हमारे पास होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कौन से होते हैं? ये वाले, ठीक है, अल्डिहाइड या कीटोन वगैरह, मसलन अल्डिहाइड भी हो सकता है आपके पास, कीटोन भी हो सकती है, ये कार्बोनाइल। तो हमारे पास ये कोई क्लास नहीं है। इलेक्ट्रो कंपाउंड ये हमारे पास कोई क्लास नहीं है, बाकी सारी हमारे पास के क्लास ऑफ कंपाउंड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इवन बेस्ड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शनल ग्रुप। इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं है? देखें जी, इसमें आइसोसाइनाइड होता ना तो बात तो सही थी, या सिर्फ साइनाइड होता बात भी सही थी। बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोनाइल को देखो, ये कार्बोनाइल ग्रुप आ गया। आइसोसाइनाइड क्या होते हैं? ये आपके पास साइनाइड होते हैं, ठीक है, मगर जब NC करेंगे तो ये आपके पास आइसोसाइनाइड होगा। इसी तरह कार्बोक्साइल क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, ये सारे आपके पास क्या हैं? फंक्शन ग्रुप हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कौन से नहीं? आइसोसाइनो ये नहीं है जी, ठीक है, आइसोसाइनाइड है मगर आइसोसाइनो नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो बाकी सारे हैं जी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में कौन सा नहीं आता है? हेलोजिनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन को जब हम क्या करते हैं? डबल बॉन्ड के साथ क्या करते हैं? ऐड करते हैं, इसको हेलोजिनेशन बोलते हैं। हाइड्रो हेलोजिनेशन का क्या मतलब है कि जब हम HCl वगैरह को इसमें ऐड करते हैं, हाइड्रोजन भी और हेलोजन को भी डबल बॉन्ड में ऐड करते हो तो हाइड्रो हेलोजिनेशन। और हाइड्रेशन का क्या मतलब है? जब हम वाटर के एडिशन करते हैं, मसलन एक साइड पे हाइड्रोजन लगा लें, दूसरी साइड पे OH ग्रुप लगा लें, तो ये आपके पास हाइड्रेशन हो गया। इसी अनसैचुरेटेड सिस्टम में इसको जब ऐड करें। और डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? ये आपके पास एडिशन रिएक्शन नहीं है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। बाकी सारे हमारे पास एडिशन है जी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डेल्टा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नाइदर एन एसिड नॉर बेस। तो हमारे पास KCl पोटाशियम क्लोराइड साल्ट होते हैं, ना एसिड होता है ना बेस होते हैं। सेकंड हम देखें मेथनॉल एसिड, HCl एसिड, ठीक है, और उसके बाद एसिटिक एसिड, ये सारे एसिड हैं, पहला नहीं है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ यूज टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म जो है ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? डिप्रेस करते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास द फिनोमिना ऑफ क्रैकिंग इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज। तो ब्रेकिंग का फिनोमिना ऑफ क्रैकिंग जो है इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड कंडेंसेशन भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्रैकिंग में क्या होता है? लार्ज मालिक्यूल ब्रेक होके स्मॉलर मालिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं और कुछ अल्कीन्स वगैरह भी बनाते हैं, साथ कुछ हाइड्रोजन भी बनता है, ठीक है, तो आपके पास ये कंडेंसेशन के ज़ुमरे में आएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच वन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैटिनेशन, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कम्प्लेक्सिटी इन आइसोमर, तो ऑल ऑफ दीज हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा जी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नॉट हेट्रोसाइक्लिक।
हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है कि जब साइकिल में आपके पास कार्बन के अलावा कोई और अदर एटम है। पिरिडीन भी हेट्रोसाइक्लिक है, फिनॉल नहीं है जी। फिनॉल में साइकिल आपके पास सिर्फ कार्बन एटम से बना होता है और इसके ऊपर OH ग्रुप लगे होते हैं, तो ये तो आपके पास होमोसाइक्लिक है ना, सही है। रिंग से बाहर हेट्रो एटम है। थायोफीन, इसमें सल्फ़र होता है हेट्रो एटम में। पायरोल, इसमें और क्या होते हैं, इसमें हमारे पास नाइट्रोजन होते हैं हेट्रो एटम में। और पैरिडीन में हमारे पास क्या होता है, पिरिडीन में भी यही होते हैं नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोका। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, जो एरोमेटिक नहीं होते, ठीक है। साइक्लिक ज़रूर होते हैं, एरोमेटिक नहीं होते। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन, ये वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं विच टाइप ऑफ रिएक्शन आर मोर एबंडेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में मोर एबंडेंट कौन से हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं जी। नेक्स्ट है विच कंपाउंड हैज़ ओनली वन स्ट्रक्चरल फॉर्म, इसमें कौन सा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो अगर A एंड C होता तो बात बनती, मगर यहाँ पे A एंड B है, तो B के ब्यूटेन के अलावा भी हो सकते हैं, आइसो ब्यूटेन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मानो स्ट्रक्चरल या वन स्ट्रक्चरल फॉर्म किसकी हो सकती है, एक तो इथेन की, आप 2 कार्बन है इसको कहाँ घुमाओगे, नहीं घुमा सकते। और तीसरा आपके पास क्या है, 3 कार्बन वाला प्रोपेन की है, ये आपके पास क्या है, इनकी एक ही स्ट्रक्चर बन सकती है, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकती जी। नेक्स्ट है, कहते हैं विच अल्कोहल। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, सही है, एक के अलावा 2। इस तरह के जो MCQs आ जाते हैं तो उसमें आपको ये कि मसलन कोई एक टिक करना है, आपने डबल नहीं करना, या इथेन लगा लें या प्रोपेन लगा लें, सही है। वो आपको मार्क्स देगा, सबको ही देगा फिर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन गलत जो कंसिडर होते हैं ये सब के उस खाते में पड़ जाते हैं, सबको मिलते हैं। मगर इसके लिए शर्त ही, अगर आप 2 लगाओगे तो आपका क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक लगाना है, वो चाहे आप इथेन लगाते हैं प्रोपेन, दोनों ऑप्शन ठीक है, दोनों में से एक लगा लें कोई भी, तो फिर आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ये हुआ है अभी रिसेंटली, ज़ूलॉजी के 2 MCQs गलत थे, तो टोटल 45 MCQs थे। फिर उन्होंने जो रिज़ल्ट बनाया तो वो ऑन द बेसिस ऑफ 43 MCQs उन्होंने रिज़ल्ट बनाया, 45 नहीं कंसिडर किया, एग्रीगेट 43 से बनाया, तो सबको फ़ायदा हो गया। चलें जी, अब बात करते हैं आगे जी। कहते हैं विच वन अल्कोहल इज़ एरोमेटिक। देखें जी, ग्लाइसिरॉल ये एरोमेटिक नहीं है जी, ठीक है। ग्लाइसिरॉल क्या होती है, ये आपके पास 1 2 3 यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे OH, सॉरी, और यहाँ पे OH, बाकी हाइड्रोजन में नहीं लगाता, वो देख लेना। 2 फिनाइल इथानॉल। इथानॉल क्या होती है, 1 2, और इथानॉल यहाँ पे 1 में OH लगा ले तो 1 2 2, यहाँ पे आपके पास क्या लगाते हैं, ये फिनाइल ग्रुप आ गया, सही है। और इथेन 1 2 डाइऑल, ये भी नहीं है, नन ऑफ दिस। तो हमारे पास के विच वन अल्कोहल इज़ एरोमेटिक। एरोमेटिक अल्कोहल कौन सी होती है, जिसमें एरोमेटिक ग्रुप, आप देखें इस उसमें ये एरोमेटिक ग्रुप है ना, तो ये हमारे पास क्या होगी, एरोमेटिक ग्रुप। याद रखें, अगर ये OH जब रिंग के ऊपर होगा तो उसको फिनॉल कहेंगे, जब रिंग से बाहर किसी हाइड्रोकार्बन चेन के ऊपर होगा और रिंग भी उसमें मौजूद है तो वो आपके पास एरोमेटिक अल्कोहल के ज़ुमरे में आएगी, ठीक है जी। ओके, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री बाय फ्रेडरिक वूलर था, जिसने पहला हमारे पास क्या किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया। कैसे किया था जी, आपको पता है कि पोटाशियम क्लोराइड और नहीं, पोटाशियम साइनेट, एक मिनट में लिखता हूँ रिएक्शन, पोटाशियम साइनेट और प्लस हमारे पास जो अमोनियम क्लोराइड है, इनका आपस में रिएक्शन कराया बच्चों, तो हमारे पास क्या बना था, अमोनियम साइनाइड बना था, और प्लस आपके पास क्या हो गया था, हमारे पास KCl बना था। अब अमोनियम साइनाइड को जब हम इन्होंने हीट किया तो हमारे पास क्या बना था, यूरिया, ये बना था NH2। एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ था हीटिंग की वजह से, और ये हमारे पास क्या हुआ था, यूरिया बन गया था, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ये वो रिएक्शन था जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया और एक नई हमारे पास सोच इसने वो की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबॉर्ट्री में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट था कि मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़, जो मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो कौन से हैं, वो एनिमल्स हैं जी। ऑक्टेन नंबर कैन बी इम्प्रूव बाय आइसोमेराइजेशन, बिल्कुल, और ऑक्टेन नंबर इससे इम्प्रूव होते हैं।
टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा मिथाइल लेड, तो ऑल ऑफ दिस। इसके अलावा अगर एरोमेटाइजेशन आ जाए वो भी आपके पास क्या होता है, उससे भी ऑक्टेन नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते जी। नेक्स्ट है, कहते हैं हाइड्रोकार्बन विच बर्न विद स्मोकी फ्लेम आर कॉल्ड। याद रखें ये एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने का एक तरीका होता है कि हमारे पास हम स्पेचुला में कंपाउंड को रखते हैं और उसको शोले के ऊपर पकड़ते हैं। अगर वो काला सा धुआं स्मोकी फ्लेम दे तो हमारे पास वो एरोमेटिक होते हैं, अगर स्मोकी फ्लेम ना दे तो वो एलिफेटिक होते हैं। ठीक है जी। अब ये क्यों देते, क्योंकि कार्बन की रेशो ज़्यादा होती है, सही है, इस वजह से ये स्मोकी फ्लेम देते जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर इसेंशियली नॉन पोलर एंड एग्जिबिट वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। नॉन पोलर भी और वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट आपके पास क्या होगा, लो होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक, नहीं जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये है अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स। ऑर्गेनिक कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। ये दोनों भी ठीक हैं, ठीक है, मगर ये वाला ऑप्शन ना होता तो बी वाला, ठीक है। क्या और वाइटल फोर्स थ्योरी यही कहा था कि इनऑर्गेनिक से इनको नहीं बना सकते, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं क्योंकि उनके अंदर एक वाइटल फोर्स होती है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लेबॉर्ट्री वाज, कौन सा था जी, यूरिया। ए डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट है, कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स आर, केमिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो वो आपके पास क्या होगी, सेम होगी। यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात होगी तो वो डिफरेंट होगी जी। दी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग वेरी हाई मालिकुलर वेट, उनको हम क्या नाम देते हैं, पॉलीमर्स का नाम देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर स्लो, वेरी स्लो नहीं कहेंगे, वेरी स्लो होता है रस्टिंग वाला रिएक्शन, ठीक है, जंग लगना, ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन इतने भी स्लो नहीं होते, मगर स्लो होते हैं इनऑर्गेनिक के मुकाबले में, और इनऑर्गेनिक वाले फास्ट होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये भी नॉन पोलर होते हैं। क्रूड ऑयल इज ब्लैकिश कलर लिक्विड प्रोड्यूस आफ्टर द डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है कि कोई आपके पास मसलन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई पीस है या कोई और चट्टान है जो ब्रेक होके टूट फूट के एक नई चट्टान बनती है, उसमें कुछ पीस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं ये वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच लार्जर मालिक्यूल विद हायर मालिकुलर वेट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर मालिक्यूल विद लो मालिकुलर वेट आर कॉल्ड पायरोलिसिस, उसको पायरोलिसिस बोलते हैं जी। ओके। The metallic sound produced by the engine due to pre-ignition of fuel is called knocking, उसको knocking बोलते हैं जी। Which of the following can be used as anti-knocking agent? तो टेट्राइथाइल लेड जो है इसको anti-knocking agent के तौर पे यूज़ करते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय हीटिंग द कंपाउंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो कॉपर 2 ऑक्साइड CuO, इसके साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो जो कार्बन होता है बच्चों वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हाइड्रोजन होते हैं वो आपके पास किस में कन्वर्ट होते हैं, वाटर में कन्वर्ट होते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को KOH में फिर क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो वहाँ से इसका पता चलता है क्या सीन है। और जो आपके पास वाटर होता है इसको मैग्नीशियम क्लोराइड में इसको क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, वहाँ से पता चलता है हाइड्रोजन कितनी है जी। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय लीजाइन टेस्ट, और कौन सा एलिमेंट डिटेक्ट नहीं होता जी, फ्लोरीन। फ्लोरीन डिटेक्ट नहीं होता, क्यों, क्योंकि सिल्वर के साथ ये आपके पास जो प्रेसिपिटेट बनाता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। वाई डू वी बॉयल द एक्सट्रैक्ट विद कंसनट्रेटेड HNO3 इन लेजाइन टेस्ट फॉर हेलोजन? हेलोजन के लिए जब टेस्ट करते हैं तो लेजाइन टेस्ट एक्सट्रैक्ट को हम कंसनट्रेटेड HNO3 डाल के उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, किस लिए, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम साइनाइड फॉर्म। जो आपके पास ये बनते हैं सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फाइड और साइनाइड बनते हैं इसको डिकम्पोज करने के लिए। वजह क्या है कि ये साइनाइड और सल्फाइड नहीं तो सिल्वर के साथ मिलके तो उसकी जो PPT हेलोजन्स की आती है उसमें क्या करते हैं, वाइट PPT ये भी बना देते हैं, जिसमें फिर मसले बनते हैं, डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकती। ओके, व्हाट इज़ लेजाइन टेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्ड? उसको सोडियम फ्यून टेस्ट एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं।
In the test for nitrogen, the sodium fuel extract is acidified which of the following? टेस्ट नाइट्रोजन टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ उसको क्या करते हैं, एसिडिफाई करते हैं। अच्छा, विच इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज इन द टेस्ट फॉर फास्फोरस? फास्फोरस के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज़ करते हैं उसके टेस्ट कराने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड को यूज़ करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट ऑब्टेन इन द टेस्ट ऑफ सल्फ़र? तो लेड सल्फाइड बेसिकली बनता है जिसका कलर आपके पास क्या होता है, ब्लैक होता है। इसमें एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट वगैरह यूज़ करते हैं। डेक्रॉन इज़ यूज इन, डेक्रॉन एक हमारे पास पॉलीमर है जिसको क्लॉथिंग में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जी। इसके बाद एक कहते हैं व्हेन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज़ एडेड टू लेजाइन एक्सट्रैक्ट ए वायलेट कलर इज़ फॉर्म, वायलेट कलर बनता है। इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र के लिए ये टेस्ट होते हैं। ट्रिफ्लान इज़ एन हर्बिसाइड, डाव कंपनी है वो बनाती है, ये एक बड़ा मशहूर हर्बिसाइड्स है, आपने माइंड में रखना है जी। द सिंपलेस्ट बकीबाल इज़ C60, ऐसी बकीबाल जिसमें 60 कार्बन हो उसको हम सिंपलेस्ट बकीबाल बोलते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय लेजाइन टेस्ट? तो हाइड्रोजन है, इसको लेजाइन टेस्ट से हम क्या करते हैं भैया, डिटेक्टर नहीं कर सकते। इन द लेजाइन टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द प्रिशियन ब्लू कलर इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरोफेरिसाइनाइड। ये हमारे Fe4 FeCN6 और होल थ्राइस, ये हमारे पास उसका क्या है, फार्मूला है। नेक्स्ट है हमारे पास एडेड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इनटू लेजाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ब्रोमीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्व? जब ब्रोमीन होगी तो हमारे पास क्या होगी, पेल येलो प्रेसिपिटेट हमारे पास क्या होगा, फॉर्म होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। इस तरह के सेशन इंशाल्लाह हर डे या एक दिन छोड़ के आपको मिलते रहेंगे। इसी तरह हमारा इंटरव्यू सेशन भी यहाँ मौजूद है, उसको भी देखें। अगर आपको कोई इसमें मसला परेशानी है तो आप ये कि ग्रुप में उसको डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगर आप नए हमारे चैनल पे और बाकी सेशन नहीं देखे तो इसी की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग बाकी जो हमारे एसएस केमिस्ट्री प्रिपरेशन के लिए जो सेशन हुए उनको भी देख सकते हैं। कुछ पास पेपर मैंने सॉल्व किए थे उनको भी देख सकते हैं। आप थोड़ा वेट करें, संडे वाले दिन इंशाल्लाह KPPSC का मैं पास पेपर सॉल्व करूँगा और उसको अपलोड करूँगा। विश यू गुड लक फॉर योर टेस्ट। थैंक यू सो मच।